नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। रस की खान श्रृंगार और सौंदर्य रस के कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से ये पद उद्धृत किया है। प्रस्तुत पद में रसखान कवि ने गोपियों की व्यवस्था एवं उनकी प्रेमाकुलता का वर्णन यहाँ पर किया है। रजनी माने रात्रि, आवन माने आने को, घनेरी माने बहुत अधिक गहरी, विधना माने विधाता, आप माने स्वयं, अहेरी यानी शिकारी। तो रसखान कवि किसी गोपिया के माध्यम से, गोपी अपनी सहेली से ये कहती है कि कहा कहूँ सजनी संग की रजनी, नित्य बीते गोविंद को हेरी, आवन रोज कहे मन भावन, आवन की न कबूं करी फेरी, सौतिन भाग बड़े ब्रज में जिन लूटत है निसी रंग घनेरी, मोर रसखान ने लिखी बिदना, मन मार के आप बने हो अहेरी। अहेरी माने शिकारी। तो वो गोपी अपनी सहेली से कहती हैं कि हे सखी मैं तुमसे क्या कहूँ, कि का कहूँ सजनी, कि मैं हे सजनी हे सखी मैं तुमसे क्या कहूँ, क्योंकि कि संग की रजनी नित्य बीते मुकुंद को हेरी, कि कहूँ कि मेरी तो सारी रात सदैव ही प्रीतम कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते ही व्यतीत होती है, कि मैं तुमसे अपनी प्रतीक्षा, उस प्रतीक्षा के उपरांत उत्पन्न जो दुख है, उस कष्ट का वर्णन मैं तुमसे कहाँ तक करूं, क्योंकि मेरी तो प्रत्येक रात्रि, रजनी माने रात्रि, कि मेरी तो प्रत्येक रात्रि ही सदैव श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते और उनके आगमन का हेरती हुई, ढूंढते हुई, आगमन का रास्ता देखते ही व्यतीत होती है। कि आवन रोज कहे मन भावन, आवन की न कबूं करी फेरी, कि मन भावन श्री कृष्ण, कि आवन रोज कहें, कि मेरे मन भावन जो श्री कृष्ण हैं वो रोजाना आने के कहते हैं, परंतु मन भावन प्रियतम कृष्ण कभी भी अपना उस वादे को पूरा नहीं करते हैं। कि आवन की न कबूं करे फेरी, फेरी माने चक्कर लगाते हैं, लेकिन आने की बात वो कभी नहीं करते हैं, कि रोज कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। वे रोजाना आने की कहते हैं, परंतु मन भावन, मन को प्रिय लगने वाले कृष्ण कभी भी अपने उस वादे को पूरा नहीं करते हैं, वो कभी आते नहीं हैं। इस कारण ब्रज में मेरी सौतन भाग्य बड़ो ब्रज में जिन्हें लूटत है निसी रंग घनेरी, किस कारण ब्रज में मेरी सौतों का भाग्य खूब बढ़ गया है, या वो अत्यंत भाग्यशाली हैं जो प्रियतम के साथ रहकर रात्रि में अतिशय आनंद को प्राप्त करती हैं, कि उनकी रातें जो हैं वो रंगों से भरी हुई हैं और जो श्री कृष्ण के सामीप्य का वो आनंद उठाती हैं। कि इस कारण कि कृष्ण मुझसे रोजाना मिलने का या मेरे पास आने का रोज वादा करते हैं, लेकिन आते नहीं हैं, कभी वो इधर की तरफ फेरी भी नहीं लगाते। इस कारण ब्रज में सौतन भाग्य बड़ो ब्रज में, कि मेरे साथ सौतों का या अन्य जो स्त्रियां हैं, सौतिया डाह रखते हुए, कि अन्य जो स्त्रियां हैं उनका भाग्य बहुत अधिक बढ़ गया है या समृद्ध हो गया है, वो अत्यंत भाग्यशाली हैं। जिन्हें लूटत हैं निस रंग घनेरी, कि जो ब्रज में रह करके कि रात्रि में श्री कृष्ण के सामीप्य का लाभ उठा करके वो उस आनंद को प्राप्त कर रही हैं, या उनकी रात्र जो है वो रंगों से भरी हुई है। आगे कवि रसखान कहते हैं कि मोर रसखान लिखी बिदना, मन मार के आप बने हो अहेरी। कि कवि रसखान के वर्णानुसार वह गोपी या नायिका कहती है कि विधाता ब्रह्मा जी ने, कि मेरा भाग्य ऐसा ही लिखा है कि मन मार के आप, कि मुझको स्वयं ही अपने मन को मारना पड़ेगा, जिससे मैं मन मारने वाली बनकर स्वयं अपनी ही शिकारी बन गई हूँ। कि भाव ये है कहने कवि रसखान जी का, कि वो गोपी या नायिका अपनी हृदय व्यथा वेदना का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि मुझको श्री कृष्ण से मिलने की अत्यंत लालसा है, और लेकिन कृष्ण जो है कभी मेरी तरफ आते नहीं हैं या मेरे घर की तरफ कभी फेरी नहीं लगाते हैं, तो मुझको उनके दर्शन की, उनके सामीप्य की जो लालसा है, उस इच्छा को मन में उसको दबाना पड़ता है। तो जब मैं अपना मन मारती हूँ तो मैं अपनी शिकारी खुद ही बन गई हूँ, कि अपने मन की शिकारी मैं बन गई हूँ, या मैं अपना जीवन बर्बाद करने वाली स्वयं ही बन गई हूँ। तो इस पद में रसखान कवि ने गोपी की वेदना एवं उसकी ईर्ष्या भावना की सुंदर व्यंजना की है। तो
अनुप्रास, परिकर और काव्यलिंगी अलंकारों का कवि ने यहाँ पर इसमें प्रयोग किया है। और बिरहिणी गोपी की मनोदशा का सजीव चित्रण कवि ने किया है कि वो कहती है कि मैं स्वयं अपने मन को मारने वाली है, स्वयं अपनी शिकारी बन गई हूँ और अपना जीवन स्वयं ही मैं बर्बाद करने में लगी हुई हूँ। धन्यवाद।